हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हमारा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसका वॉल्यूम 4 में सेट नंबर 88 लेके फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने 87 नंबर सेट तक कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, चाहे वो पेड कोर्स का हो चाहे वो नॉर्मल कोर्स का बैच हो, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपको कौटिल्य जीएस के द्वारा जो बिहार दरोगा का सेट चला जाएगा वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका समय ज़्यादा ना लेते हो, टेस्ट नंबर 88 को शुरू करते हैं और ये 29/11/2024 को चला है फ्रेंड्स। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि किस स्थल से कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। तो ये फ्रेंड्स आपका मिला है सुतकोटदा से फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था। तो फ्रेंड्स ये 12वां अभिलेख था सहिष्णुता के प्रति। आगे बढ़ते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो गांधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कला का एक संश्लेषण है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ पर चीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है पाणिनि पुष्पामित्र शुंग से संबंधित थे, ठीक है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पाणिनि पुष्पामित्र शुंग से नहीं संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश से नहीं संबंधित है फ्रेंड्स। आगे अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे, ठीक है, ये भी गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे फ्रेंड्स। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, तो केवल सी से जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो पहला है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान और तैमूर। तो सबसे पहले जो आया था फ्रेंड्स आपका वो आया है तैमूर, ठीक है। उसके बाद आया आपका मोहम्मद गौरी, उसके बाद आया फ्रेंड्स आपका चंगेज खान और उसके बाद आया महमूद गजनबी। तो 1 2 3 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नीचे दे कालानुक्रम सही बताएं। तो 5 का जो है फ्रेंड्स आपका सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 तो जो क्रम में ही है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान और तैमूर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो 1 2 3 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता था, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ये तीसरा भी आपका सही है, ठीक है, 7 का, ठीक है, बलबन द्वारा खत्म कर दिया गया था, शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा फ्रेंड्स। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से आपका राणा जोधा, रावचंदा, राणा कुंभा और मालदेव, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपके राणा कुंभा जी नहीं थे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। तो विट्ठल मंदिर जो है फ्रेंड्स आपका हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। तो औरंगजेब जो है शराब को नहीं छूता था फ्रेंड्स। आगे निम्न से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपके स्वतंत्रता सरदार को फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया। तो अलीनगर संधि पर जो है फ्रेंड्स आपका सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं। एकवर्थ समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी। तो फ्रेंड्स ये आपका डी रेलवे से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन जो है फ्रेंड्स आपका बंगाल में हुआ था और ये कंपाराम प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद है सोशल सर्विस लीग M.N. जोशी के द्वारा, सेवा समिति H.N. कुंजरू के द्वारा, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी के द्वारा, यही आपका गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो यही आपका युग में सम्मिलित नहीं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो ये फ्रेंड्स आपका कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न से किसे शामिल किया गया है। तो रॉलेट एक्ट किसे शामिल किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो था फ्रेंड्स इसमें आपको
सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप को लागू किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये फ्रेंड्स आपके फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आपका इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां थे फ्रेंड्स, और साथ में आपके रोशन सिंह भी थे और राजेंद्र लहरी। ठीक है, रोशन सिंह भी थे और राजेंद्र लहरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? तो ये फ्रेंड्स इसलिए चुना था क्योंकि जापान ने इसी दिन 1945 में आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ था? तो रूस में राजशाही का अंत जो था फरवरी 1917 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो 19 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका पहला युद्ध जो था फिर लेक्सिंगटन में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि तारामंडल क्या है? तो तारामंडल जो है फ्रेंड्स आपका एक ऐसे तारों का आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मोहवरोविक यानी कि मोह असभ्यता किसको अलग करती है? तो ये फ्रेंड्स अलग करती है आपके पृथ्वी की भूपट्टी को मेंटल से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो अवसादी चट्टान जो है खड़िया को एक अवसादी चट्टान है फ्रेंड्स। राइन वैली एक भ्रंश घाटी है, यह यूरोप के किस देश में स्थित है? तो राइन वैली जो है फ्रेंड्स यूरोप में आपके जर्मनी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं तो क्षोभ मंडल में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि काड़ा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काका पारा सिंचाई परियोजना जो है आपके तापी नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें म्यांमार और नेपेडिया है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार नहीं होगा, यहाँ पे म्यांमार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, म्यांमार का राजधानी क्या है? तो नेपेदा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इस छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो छल्ले में कौन कौन से रंग है फ्रेंड्स? तो हरा है, काला है और लाल है, उसमें सफ़ेद रंग नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में उद्योग विकास और विनियम अधिनियम में अधिनियमित किया गया, तो कब किया गया था? तो ये आपको 1951 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो उसकी अवधि थी 1980 से 1990 के बीच। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये सबसे ज़्यादा मौसिनराम में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सुमंग लीला उत्सव जो है आपका मणिपुर से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कीकर नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस समान रूप से क्यों कठोर हो जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कठोर इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स, पानी के साथ जैसे ही पानी मिलाएगा वो कठोर हो जाएगा। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके बीज में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पर निर्मित होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं के किस बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है? तो ये फ्रेंड्स आपका स्पर्शज्या से होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। दिए गए निम्न विकल्पों में से किसमें सहसंयोजक आबंध नहीं होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका NOH में नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होने वाले विद्युत ऊर्जा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करता है फ्रेंड्स आपके उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत जनित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 42 नंबर का जो है फ्रेंड्स आपका
देखते हैं। तो पहला है कुंडली में फोड़ों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जा सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके, नहीं फ्रेंड्स ये आपका गलत है, तो ये आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हुआ धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो फ्रेंड्स आपके पलेशर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग समान रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो अमीबा में जल की मात्रा जो बना कर रखता है फ्रेंड्स आपका संकुचलशील रसधानियाँ रखती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती हैं? तो मेलपिगियन नलिकाएं जो होती हैं फ्रेंड्स आपके ऑर्थोपेडा में पाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है? तो ये फ्रेंड्स आपका JBS हल्दाने ने दिया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी श्वसन के लिए किस दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सी श्वसन के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन, कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कमक यानी कि लिविंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माध्यम ए से बी माध्यम की ओर जाते हुए समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं। पहला है माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, ठीक है, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही बात है। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, ये सही है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इसका होगा उल्टा हो जाता है और 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो क्या होगा? तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है उसको गैंग कहते हैं फ्रेंड, तो वो अगर सिलिका हो जाएगा तो आपका एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं। वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका एथिलीन के अपूर्ण दहन से होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन उतना ही है जितना उसकी सतह से x गहराई नीचे और x और h दोनों पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य हो तो फ्रेंड्स वो आपका x = 2/h हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन जो होता है फ्रेंड्स आपका इंडोल एसिटिक अम्ल IA होता है, नेफ्थलेन एसिटिक अम्ल NaA होता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D होता है फ्रेंड्स, तो ये सभी हो जाते हैं। किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद के रूप में रचनात्मक इकाइयाँ होती हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका अमीनो अम्ल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका क्वांटम मैकेनिज्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो कार्बन से जो बना हुआ फ्रेंड्स आपका ग्रेफीन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारांश से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ये आपका 5 होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पर लागू होता है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता होगा, ये राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो फ्रेंड्स 60 या 500 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की तिथि को प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? तो इसमें से शिक्षा से संबंधित आपका हंटर आयोग है, रैले कमीशन भी है, सैंडलर आयोग है, लेकिन स्ट्रेची आयोग नहीं है, ये अकाल से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 63 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद जो मार्गदर्शन दिया गया वह किसके संबंध में है? तो वो फ्रेंड्स आपके कार्यस्थल और यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर किसी का यौन उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। आगे संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो ये आपके
संपत्ति के मूल अधिकार से आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, वरीयता क्रम के अनुसार भारत की महान्यायवादी का स्थान क्या है? तो इसका स्थान जो है फ्रेंड्स 11वां है। आगे बढ़ते हैं, बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई है? तो बोहरा समिति जो है फ्रेंड्स आपकी राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ के लिए बनाई गई है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो वो फ्रेंड्स आपका संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए में है। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका अपने चुनाव के प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। आगे बढ़ते हैं, न्यायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक कौन है? तो न्यायदुम्मा पुरस्कार जो है भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? तो ये फ्रेंड्स आपका औसत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी। आगे, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा एक विलासिता। आगे बढ़ते हैं, आपका 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो IDBI की स्थापना की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो ये आपका 1964 में हुआ है IDBI बैंक का स्थापना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करेगा तो चावल का होता है फ्रेंड्स। विश्व में जंगली गधा एकमात्र पाया जाता है, तो ये कच्छ के रण में पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? तो ये फागुन होता है फ्रेंड्स। फागुन के बाद आपका चैत शुरू हो जाता है, वो नया साल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक, तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये आपका वुड्रो विल्सन के द्वारा निभाया गया था फ्रेंड्स। लीनिंग टावर ऑफ पिसा कहाँ है? तो ये इटली में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो फ्रेंड्स आपका नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, जीमेल में एक नया संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जाता है? तो कंपोज का ऑप्शन होता है फ्रेंड्स। ईमेल को कंपोज किया जाता है, उसके बाद उसमें लिखते हैं, उसके बाद उसमें अटैच करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिब्लियोमेट्री है, तो बिब्लियोमेट्री जो है फ्रेंड्स ये आपका सूचना प्रबंधन उपकरण है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात करेगा तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह है फ्रेंड्स। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ है? तो आई का अर्थ होता है फ्रेंड्स ये आपका इंटरफेस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 ठीक है अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा ऑप्शन में 24 अप्रैल, उसको मार लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है 88 का। आगे बढ़ते हैं, बिहार के कितने जिलों में से गंगा होकर बहती है? तो अगर बिहार के कितने जिलों से गंगा होकर बहती है तो फ्रेंड्स आपके 12 जिलों से बहती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो ये फ्रेंड्स कैमूर है। आगे बढ़ते हैं, अबड़क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका गया में ही होता है फ्रेंड्स। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में है? तो अंग और मगध का जो उल्लेख है फ्रेंड्स ये आपके अथर्ववेद वेद में है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये आपका तिरहुत का जो क्षेत्र है उसी पे किया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? तो ये फ्रेंड्स आपके लक्ष्मी जाजी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये जो है बिनसर वन्यजीव अभयारण्य आपके उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश ने किया है? तो तरंग शक्ति की जो मेजबानी है फ्रेंड्स आपके भारत के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन डी से। हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बो पिक्टिस क्या है? तो एडिज जब आ गया फ्रेंड्स तो ये मच्छर ही होगा। ठीक है, तो ये मच्छर मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो मुदगल किला जो है फ्रेंड्स आपका कर्नाटक में स्थित है। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा है किस देश में स्थित है? रुआंग जो है फ्रेंड्स आपके इंडोनेशिया में स्थित है। भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं संसद बनकर पहुंची? तो ये फ्रेंड्स बिहार से 5 महिलाएं संसद बनकर पहुंची थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका
88 नंबर क्वेश्चन ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका चल रहा था फ्रेंड्स वॉल्यूम 4 का, ये खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।